एक बार की बात होती है, एक रुदुल नाम का एक लड़का होता है। वो अपनी मम्मी से खाना मांगता है, तो उसकी जब मम्मी उसको खाना देती है तो उसमें उसको नमक कम लगता है तो वो खाना फेंक देता है। तो उसकी मम्मी उस पर गुस्सा हो जाती है, तो बोलती है कि अगर इतना ही है तो अपने लिए एक बीवी ले आ और उससे अच्छा अच्छा खाना बनवा के खा। तो वो एकदम निकल जाता है एक रानी से शादी करने के लिए। तो वो जब जा रहा होता है तो उसको एक ना बाबा मिलते हैं। वो बाबा बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। नहीं, बाबा ध्यान में लगे होते हैं और उनके ऊपर घास वास जम गई होती है। उनके सारे पशु पक्षी सब भूख से तड़प रहे होते हैं। तो पहले रुद्र क्या करते हैं, सबको खाना खिला देता है और बाबा के ऊपर की घास को हटाता है और बाबा को उठाता है। तो बाबा बोलते हैं कि वाह, तुमने ये मेरे को किस लिए जगाया है, बोलो इसकी कोई अच्छी वजह होनी चाहिए। तो उसने बोला कि बाबा, मैं किसी रानी से शादी करने जा रहा हूँ, मेरे को ऐसा आशीर्वाद दो जिससे मैं उससे अच्छे से शादी कर लूँ। तो वो बोलते हैं कि ठीक है। तो आगे बरगद का एक पेड़ है, पहले तुम जाओ हाथ मुँह धो कर आ जाओ। तो जब वो जाता है ना तो साधु चला जाता है, कुएं में बैठ जाता है। तो जब वो आता है तो देखता है हर जगह कि बाबा है नहीं। तो देखता है कि बाबा की थोड़ी सी चुटिया कुएं के बाहर होती है। तो वो बाबा की चुटिया पकड़ के बाहर निकाल देता है। तो बाबा बोलते हैं कि अरे वाह, तुमने तो मुझे ढूंढ लिया। तो वो बोलते हैं कि हाँ, अब मेरे को जल्दी से दे दो क्योंकि आगे बहुत बरगद के पेड़ पे चुड़ैल है। तो पहले उसको उड़ने वाली चटाई देता है, फिर रस्सी देता है और एक डंडा देता है। जब वो जा रहा होता है तो उसको चुड़ैल दिखती है। तो जैसे ही वो दिखती है ना, उसको डंडे से मारता है। फिर आगे जाता है तो एक पेड़ में उन सबको बांध देता है रस्सी से। तो वो बाहर निकल के आ जाते हैं। तो वो चटाई से उड़ के चला जाता है आगे। फिर आगे जब वो चलने जाता है तब तक उसको एक लड़का दिखता है। तो लड़के से बोलता है कि इस रानी का घर कौन सा है। वो फ़ोटो दिखा के बोलता है इस रानी का घर कौन सा है। तो वो बोलता है कि मैं अगर बता दूंगा तो वो कहीं मेरे को डांटे ना। तो वो बोलता है कि मैं ये ईंट उठा रहा हूँ और ये जहाँ ईंट मैं रखूँगा, जिस घर के सामने ईंट रखूँगा, समझ लेना कि वही घर है उसका। ईंट उठाता है, एक घर के सामने रखता है और वो रुद्र बोलता है उससे कि यही घर है। वो बोलता है, ऐसे इशारे में बोलता है। तो वो जाता है अंदर और नहीं, वो गाना गाता है, गाना गाता है अच्छा सा। तो रानी बोलती है अरे वाह, इतना अच्छा गाना कौन गा रहा है। तो वो अपने दास से बोलती है कि जाओ जो भी है उसको पकड़ के लाओ। तो वो पकड़ के लाती है। तो उसके रानी के सामने वो अच्छे से उसको देख रहा होता है। तो वो बोलती है कि चलो मुझे गाना सुना के दिखाओ अच्छे से। तो वो गाता है। जब गाते तब तक उस रानी के पिताजी आ जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये कौन है। तो वो लड़का अपना बोलता है कि मेरा नाम रुद्र है, मैं इनसे शादी करने आया हूँ। तो वो बोलते हैं कि इससे शादी करने के लिए तुम्हें एक भैंस से, एक सांड बैल से और एक पहलवान से लड़ाई करके आना पड़ेगा, तभी इससे शादी होगी। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं लड़ लूँगा। तो वो पहले उससे बैल से लड़ाया जाता है। तो वो जब बैल उससे मारने आती है ना, तो वो उसका सींग पकड़ते उड़ा देता है उसको। तो वो बैल उसको फिर से मारती है। तो वो इसको लग जाती है चोट। तो वो बोलता है कि राजा बोलता है, उसको लगता है कि ये हार गया। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं हारा नहीं हूँ, अभी मैं और लड़ूंगा। तो वो एक भैंस को लात मारते हैं तो उसका पेट फट जाता है। तो वो मर जाते हैं। फिर वो आखिर में आता है वो पहलवान। तो पहलवान से जब लड़ रहा होता है ना, पहलवान उसको उठा के जब पटक रहा होता है ना, तभी वो ऐसे अपना पैर ऐसे करके खड़ा हो जाता है। तो वो पहलवान की टांग को ऐसे पकड़ के घींच देता है। वो पहलवान गिर जाता है। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, राजा बोलता है कि अच्छा ठीक है, चलो अब तुम शादी कर सकते हो। उसकी जब शादी हो रही थी ना, तो वो बोलता है कि मैं इनको अपने साथ घर ले जाऊंगा। राजा बोलता है नहीं, घर नहीं ले जा सकते। तो वो बोलता है कि मैं अपनी मम्मी को यहाँ बुला लूँ। तो वो बोलता है कि ठीक है, बुला लो। तो वो अपनी मम्मी को लेकर आता है वहाँ से। फिर वो अपनी मम्मी के साथ वहाँ पर राजे के महल में अच्छे से रहते हैं। फिर ये कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई कहानी सुननी हो तो बता देना कमेंट। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में